पीटीआई के कुछ वर्कर्स कहते हैं कि 9 मई एस्टैब्लिशमेंट ने खुद किया और जो इनके लीडर्स हैं, सर मुझे मुकम्मल करने दें सर, लीडर्स जो हैं, मैं कोट कर देती हूँ असद कैसर साहब को। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जो 9 मई है ना, ये मोहसिन नकवी ने किया। जी सर, आप कंटिन्यू करें। बात ये है, असद कैसर साहब कहते हैं 9 मई मोहसिन नकवी ने किया। असद कैसर साहब जाने और मोहसिन नकवी जाने, मैं कोई चशमदीद तो नहीं हूँ, ऑडियो वीडियो सारी सामने है। मैं तो कहता हूँ अगर जिन्होंने किया है, मैं गौर से सुनिए, अगर जिन्होंने किया है उनको कानून के मुताबिक डील किया जाए, जिन्होंने नहीं किया उन बेगुनाहों को रिहा किया जाए। अगर ये कहना कि ये प्लांटेड है तो ये डिफेंस अच्छा है पीटीआई का, ये कहना कि जी प्लांटेड है। अब इस झगड़े को छोड़े, मैं तो अभी भी इसी हक में हूँ कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और दरगुजर करके आगे चलना चाहिए, मुल्क को चलाएं। मैं कोई महदूद सियासी सोच का मालिक नहीं हूँ। ठीक है जी। मतलब आपकी सोच शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की सोच से मिलती है? नहीं, मेरी सोच शायद आपसे नहीं मिलती, बाकियों से मिलती है। बात ये है, कमेंट कर सकता हूं मैं? जी जी, मैं हलीम भाई आपके पास आती हूँ। रिजवाना साहब मुकम्मल कर लें, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं जितनी बातें दोस्तों ने की है, अलीमार शेख साहब रिस्पेक्टेबल मैन, मैं सारों की इज्जत एहतराम करता हूँ। ये सियासत ऐसी नहीं करते कि एक दूसरे का एहतराम भी हो ना रहे। बात यह है कि कुछ चीजें असूली तौर पर पीटीआई की ठीक है और कुछ हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो गलत है। तो ये इख्तलाफ राय है। जमहूरियत कमीशन है, हाँ, जहाँ पर हदूद क्रॉस कर जाए, पॉलिटिकल वर्कर कर जाए या हुकूमत कर जाए, ठीक है, या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कर जाए, उसको कोई बंदा अप्रिशिएट नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ, आज मैं पीटीआई वाले आए हुए थे, जीते हुए एमपी मेरे पास बैठे थे, कोई काम था, मैं कहता यार मुझे समझ नहीं आती यास्मीन राशिद क्यों नहीं रिहा हो रही। तो वकीलों की कोताही है या कोई ऐसी बात है, वो बेचारी पड़ी हुई है, एक बड़ी पढ़ी लिखी औरत है और समझदार औरत है, पॉलिटिकल वर्कर है, अगर उसने जो भी किया उसकी जमानत तो हो जानी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर उसने कुछ किया है, मैं तो देखिए पॉजिटिव सोच रखेंगे तो ये मुल्क चलेगा। आपको मुझे सर ये तो नहीं पता, लेकिन रफीक रिजवाना साहब आज इस प्रोग्राम के बाद ना आपका नाम काबीना में जरूर होना चाहिए, मुशीर के तौर पे, क्योंकि जी सर एज ए मुशीर सर, बिकॉज आप एक प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं। आपने कहा ना आपकी सोच मुझसे नहीं मिलती, लेकिन शहबाज शरीफ और जरदारी साहब से बिल्कुल मिलती है। इसी किस्म के लोगों की काबीना बनाई गई है, इसी किस्म के लोगों को हुकूमत में, बिल्कुल सर मैं इसीलिए तो कह रही हूँ भाई। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आप काइंडली अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये प्लीज आप रफीक रिजवाना साहब को अपनी काबीना के अंदर जरूर अकोमोडेट करें। आई एम श्योर कि बड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, आप ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर लें, क्योंकि फिर मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है। जी सर। जी मैं थोड़ी सी इसका जवाब, आपने कहा ना कि आज की बातचीत के बाद इन्हें कैबिनेट में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितनी इन्होंने बैलेंस बातचीत की, अच्छी बातचीत की है, तो शायद इन पे कट ना लग जाए। मैं जो समझता हूँ बात ये कि जो रिजवाना साहब ने, अल्लाह का फजल है, 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, गवर्नर रहा हूँ, मेरा मुझे अल्लाह का फजल है, मुझे मेरे लीडर ने वही तो कह रहा हूँ। लेकिन हलीम भाई कैबिनेट भी तो बैलेंस ही बनाई है ना, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सारी कैबिनेट ही बैलेंस है। साहब मैं आपके लिए बड़े हाई रिस्पेक्ट है, मैं आपकी कह रहा हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी बैलेंस बात करते हैं, आज भी आपने अच्छी बात की है। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की काश इस वक्त सुना जाए उनको, ताकि मुल्क से ये सारी पोलराइजेशन खत्म हो। लेकिन जो बातें आपने फरमाई, हम ये कहते हैं, जो पहले दिन से हम कह रहे थे, जो खान साहब का बयान आया, 9 मई के असल मुल्ज़िमों को वीडियो के जरिए शनाख्त करके जो लोग जलाओ घेराव में वीडियो में साबित होते हैं, अंदर घुसे हैं, अंदर जिन्होंने जलाओ घेराव किए, उनको करारे वाकई सजा दी जाए। बिल्कुल। और उसके अलावा एक कमीशन बनाया जाए जिसके तहत वो पता लगाए कि ये कैसे हुआ, प्लॉट था, क्या था, गधे घोड़े को एक लाठी से ना हाँका जाए। जो लोग पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे बाहर, वो अलग लोग थे, और जो लोग अंदर घुसे वो कोई भी थे, वो मैं था, वो आप थी, वो कोई था, उनको बिल्कुल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया है, बिल्कुल ठीक है, जो लोग अंदर घुसे, जिन्होंने जलाओ घराव किया, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। लेकिन जो बेगुनाह लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो मौजूद है, वो बाहर खड़ी हुई थी, लोगों को अंदर घुसने को मना कर रही थी, वो बेगुनाह लोग जो जियो फोरेंसिक में आ गए, मैं कहना चाहता हूं कि उनको छोड़ा जाए, जिम्मेदारों को सजा दी जाए,
एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए और मुल्क जहाँ रुक गया है मुल्क को आगे लेके चला जाए। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चीजों को ठीक होना बड़ा जरूरी है। इन बेचारे गरीब मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को जो जबरदस्ती बंद किया हुआ है, ढका हुआ है, उन्हें छोड़ा जाए और जिम्मेदारों को अंदर किया जाए। बस इतना सी बात है। बड़ी आपने भी बड़ी अच्छी हलीम भाई बात की है, बड़ी क्लियरली बात की है। मुझे ब्रेक लेना है।